Hee hee. Smile, smile. Okay. The video is on another social group type, which is in group and out groups. So I have mentioned the definitions and examples as well. So these types were given by William Graham Sumner in his classical study of folkways. The in-group type belongs to Venus. The out-group type belongs to Venus or others. So in-group definition is, according to W.G. Sumner, the groups with which the individual identifies himself are his in-groups. His family or tribe or gender or college or occupation or religion, by virtue of his awareness of likeness or consciousness of kind, all his is in groups. The members of this group are tied in the bonds of we feel. It is the group to which the individual is a member. So outgroup, the individual belongs to a number of other groups to which he does not belong are his outgroups. Outgroups member are not members of individual self. Those groups which are not included in we and fall in they are the members of outgroup. They are Indians, this is outgroup. They are communists, this is outgroup. They are Sayyid, this is outgroup. However, it means that a person who belongs to a certain group falls in its in-group, and a person who does not belong to a certain group falls in its out-group. So here are some examples. Close classification, for example, in-group wise, okay. The in-group examples are close affiliation, family, neighborhood, caste group, immediate or close relative members, religious groups, same school, same university, same college, etc. So out-group examples are another caste, belong to another caste, ethnic group differences, different nation, not same religion, etc. So I have drawn the diagram, so you can easily understand what I'm trying to say to you. Okay, so let me explain in Urdu language. आपने यहाँ पे जो कुछ भी डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा, आपको आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि मैं बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज में डेफिनेशन जो है ना यहाँ पे लिखती हूँ, ताकि आपको बहुत आराम से समझ आ जाए। मेरा समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर देती हूँ। इन ग्रुप से मुराद वो है जिसमें आप एक जो इंडिविजुअल है वो सेम सोशल यूनिट में जो है ना से बिलोंग करता है। उसकी आइडेंटिटी जो है वो उसमें शो हो रही होती है, मींस कि वो उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बिलोंग करता है उस ग्रुप के साथ। दैट इज़ कॉल्ड द इन ग्रुप, ठीक है, या सेंस ऑफ वीनेस, ठीक है, विद इन इट, जिससे कि वो जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जिस ग्रुप के साथ वो इंटरैक्ट करता है, ठीक है, अपनी चीज़ें, अपने कॉमन गोल्स शेयर करता है, ठीक है, दैट इज़ हिज इन ग्रुप, ठीक है। और जिसमें प्राइमरीली जो उसकी फिज़िकलिटी है, उसकी सिंबल्स हैं, ठीक है, वो उसको उस ग्रुप के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस सिंबल्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो इंटरेक्ट हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इन ग्रुप, ठीक है, जिसमें उसके सेम रिचुअल्स होते हैं, सेम सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसकी क्रीड्स, उसका सेम रिलीजन है, उसकी सेम कास्ट है, ठीक है, वो एक ही कास्ट के साथ बिलोंग करता है, उस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोज़ एफिलिएशन, ठीक है, आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, आपकी क्लोज़ फैमिली है जिससे वो एफिलिएट है, फैमिली में मतलब नीचे लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल में। ऐसा वो ग्रुप जिससे वो आइडेंटिफाई होता है, जिसमें उसका जिक्र होता है, जिससे वो बिलोंग करता है, जिससे वो चीज़ें शेयर करता है,
और जो ग्रुप उससे चीज़ें शेयर करता है, अपनी कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड उसके साथ शेयर होती है, ठीक है। उसका ऑक्यूपेशन उसके साथ उसका सेम है, रिलीजन सेम है उस ग्रुप के साथ, ठीक है। वो एक ही उस कबीले में बिलोंग करता है, ठीक है। तो जिस ग्रुप में वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें उसकी शनाख्त है, दैट इज़ कॉल्ड द इन ग्रुप, ठीक है। अब जैसे कोई कहे वी आर सुन्नी एंड दे आर सैयद, ठीक है। वी आर पाकिस्तानी एंड दे आर अमेरिकन्स और दे आर ब्रिटिश या दे आर हिंदूज़, ठीक है। जो वी है दैट इज़ इन ग्रुप, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, दैट इज़ इन ग्रुप। और आउट ग्रुप वो है जो दे का वर्ड यूज़ होता है, जिसमें दे बिलोंग टू दिस, दे आर दैट, ठीक है, इस तरह। और आउट ग्रुप में जैसे इन ग्रुप का ऑपोजिट आउट ग्रुप है, ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं बेसिकली आप कह सकते हैं इनकी आइडेंटिटी जो होती है ना, खुद से इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब दे डज नॉट आइडेंटिफाई themselves, that is called out group, that's why they call the out group members, ठीक है। और इसमें हम मतलब इस इन ग्रुप में और आउट ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, दे एंड वी के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ आवर सिटी एंड दे बिलोंग टू दैट सिटी, ठीक है। वी आर डेमोक्रेट्स एंड they are anti-social, they are um, pseudo social community, ठीक है। like we are Muslims and they are non-Muslims, ठीक है। इस तरह की जो है चीज़ें वो आपके आउट ग्रुप में आती हैं, जो दे से बिलोंग होती हैं, जो वो उस ग्रुप में नहीं है, जो वी और हिमसेल्फ हिम और हर और वी के ग्रुप के अंदर वो नहीं है, और जिनको हम बता रहे हैं उनका कंट्रास्ट कर रहे हैं कि हम ये हैं और वो हैं। सो जो हमारे ग्रुप के अंदर नहीं है और वो हमारे ग्रुप से परे है, बाहर है, तो दैट इज़ कॉल्ड द आउट ग्रुप, ठीक है। तो यही इसका मेन डिफरेंस है। अब एग्जांपल्स भी आपको बहुत क्लियर मैंने बता दी। अब जैसे हम सेम स्कूल में होते हैं, ठीक है, अगर हम साइंस स्कूल में पढ़े हैं तो हम उनको कहेंगे जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं ना, जो साइंस सब्जेक्ट के नहीं होते, ठीक है, उनको हम बोलेंगे वी आर एफएससी स्टूडेंट्स एंड दे आर एफए स्टूडेंट्स, वी आर मास्टर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप कहेंगे दे आर एमफिल स्टूडेंट्स, लाइक हम मास्टर्स में, हम एमफिल में हैं या हम पीएचडी में हैं, जो जिसमें हम हैं, ठीक है, वो हमारा इन ग्रुप है। और जिस ग्रुप में हम नहीं हैं, ठीक है, वो दैट इज़ आउट ग्रुप। और जैसे हमारी कास्ट होती है, कई लोगों की मलक होती है, कईयों की अब राजपूत होती है। वैसे इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट नहीं है कास्ट का, बट फिर भी क्योंकि हम लोग हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे, तो बहुत सारी जो हमारी रवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, हमारे बड़े बूढ़ों से ट्रांसफ़र होते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिंदुज़म से यहाँ पे आई हैं, ठीक है। लेकिन वैसे मैं एक जनरली बात आ रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं और जो दूसरे लोगों में होती हैं, तो वो जो हो रही हैं हमारे यहाँ दैट इज़ इन ग्रुप, एंड जो हमारे यहाँ नहीं हो रही दैट इज़ आउट ग्रुप। सो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करी थी कास्ट ग्रुप में ना, जैसे कि हमारे इस्लाम में कास्ट ग्रुप का सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको अपनाया हुआ है। तो हम जैसे कहते हैं कि कोई कहता है कि हम मलक अवान हैं और वो जो हैं वो जो हैं भट्टी हैं या राजपूत हैं या जो भी उन कास्ट उनकी होती है, ठीक है। तो वो इस तरह उनको बताएंगे, लाइक जो हैं वो इन ग्रुप है, और जो वो बता रहे हैं कि वो हैं, वो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ आउट ग्रुप, ठीक है। जैसे हमारी फैमिली और आपकी फैमिली, ठीक है, हम ये हैं और आप वो हैं। सो ये जो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट है ना, ये जो डिफरेंस है, इट मीन्स दैट इज़ द
इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इनको ये बॉन्डिंग में होते हैं, ठीक है। इनको एथनोसेंट्रिसिज्म के साथ भी उसने डिफ़ाइन किया था समनर ने, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और आपके लिए यही बहुत है कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आना चाहिए कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में डिफरेंस क्या है, और इसका जो साइंटिस्ट था, इसका जो थ्योरिस्ट था वो कौन था, ठीक है। अभी के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और जब भी आपको समझ नहीं कहीं भी नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।